या तो यहाँ पढ़ावे को मिल जाए, मास्टर बना दो, या हमें स्टूडेंट बना दो, हमें पढ़ा लो यार भाई। क्यूट पानी का ठेला देखा वो। ओह हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तारीख हो गई 18 दिसंबर 2023। सुबह के 9 बज गए। खैर हम उठ गए थे 7 बजे। बहुत शानदार धूप निकल रही है और मैं आपको देखिए बहुत सूदिंग जगह है, बहुत शानदार धूप है। मतलब हमारे यहाँ से तो मतलब बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ काफ़ी ठंड है। अब हम निकले हैं सुबह सुबह, दीदी चले गई स्कूल, हम निकल गए हैं। अभी हम गैस एजेंसी जा रहे हैं और उनसे ये जांच पड़ताल करने जा रहे हैं कि गैस प्रोसीजर क्या है, कि क्या क्या चाहिए। वैसे तो हमें पता है एड्रेस प्रूफ चाहिए, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, एग्रीमेंट वगैरह है नहीं, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। किसी ने बताया है कि स्कूल के एड्रेस प्रूफ स्कूल दे देगा, तो वो सब पता करेंगे और उसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस कराएंगे। सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे ऊपर काम है वो गैस सिलेंडर वाले के, उसके बाद आरओ, थर्ड पे कबर्ड, और फिर उसके बाद तो सारा का सारा काम करना ही है। अभी नहाए धोए नहीं है क्योंकि अभी गैस सिलेंडर उठाना पड़ गया, तो फिर से कपड़े वगैरह गंदे हो जाएंगे। तो अभी तो ऐसे ही जा रहे हैं, निकल गए। आगे दिखाऊँ आपको। यहाँ पे वैसे सब कुछ इतना पास है कि गैस सिलेंडर वाली मतलब जो ये गैस एजेंसी है वो भी शायद 100-200 मीटर पे ही है। तो हम सारा कुछ पैदल पैदल ही कर रहे हैं। पीछे बिल्डिंग दिख गई, आगे भाई साहब दिख रहे हैं चलते हुए। दीदी तो चली गई सुबह, तब तक तो हमारी नींद भी नहीं खुली थी। उनको नींद में हाय हेलो बाय बाय किया है कि जाओ भैया, ऑल दी बेस्ट, पहला दिन है आपका। तब तक हम पीछे से सारा सिस्टम संभालते हैं। लो दिखाऊँ आपको आगे की व्यवस्था। बाकी ये कुछ रोड है और नज़ारा ऊपर का, वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये देखो। हम जल्दी जल्दी इस सामान को इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन में ये सामान सेट करके ये सब सॉर्ट हो जाए ना, फिर हम घूमा कामी शुरू करें अपनी। फिर हम ये जो सारी वादियों के पीछे का सारा सिस्टम है ना, वो दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये तो टूरिस्ट प्लेस है नहीं, पर जो यहाँ से पास में टूरिस्ट प्लेस हैं अरुणाचल की, वो सारी दिखाऊंगा। आजकल में ये काम करते हैं। और फिर सुबह के यहाँ के मार्केट का व्यू देख लो आप। अभी तो देखो यहाँ भी ये बड़ी बिल्डिंग बनने लग गई हैं और ये बैंक वगैरह है, ये मार्केट है। मतलब मोस्टली इसेंशियल तो सारी चीज़ें मिल ही जा रही हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बस खाने पीने का सॉर्ट करेंगे। आज जो दुकान वैसे कल नहीं खुली थी ना, वो आज खुलेगी। पहले गैस एजेंसी हो है यहीं पास में बताई। कुछ इस तरीके की दुकान है यहाँ पे, और भी दुकान है। मतलब ये इस वाली ऐसे ही जनरल ग्रॉसरी और स्टोर की तो काफ़ी सारी दुकान है यहाँ पे, और मोस्टली सब कुछ मिलता है जो हमारे यहाँ मिल रहा है, वो सब कुछ है यहाँ पे। ऐसा जैसे कई बार हमारे यहाँ गांव वगैरह में चले जाते हैं ना, तो लेस वगैरह तो फिर भी नहीं मिलते। यहाँ तो लेस, चिप्स, बीकाजी, कुरकुरे, सब बड़ी कंपनियों का सब सामान है। पैसे दे दिए। ये देखो एक खाने की सी जगह दिखी है, ये देखो। चलो आ रहे हैं, कितनी देर में करके रखोगे। देखो समोसे, पकौड़े, कचौड़ी मिल गया है। आगे देखते हैं इस गली में। अभी गरम गरम सिखवाएंगे। पहले गैस एजेंसी में है। आप कर दो 10 मिनट। हाँ जी भाई साहब, इजी प्रोसेस है। बस एक आधार, 2 फ़ोटो, एक बैंक डिटेल के लिए कोई कैंसिल चेक, या फिर पासबुक का फ़ोटोकॉपी, या फिर हाँ ये तो है ही। मतलब इसके अलावा क्या चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट, वरना कहीं काम कर रहे हो तो उनसे एक वो बनेगा, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कि हाँ भाई ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जिस दीदी केवी में है तो वहाँ उनके प्रिंसिपल बना के दे देंगे कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर हो जाएगा। मतलब इजी है। कुछ एक सिलेंडर और पूरा किट है, एक सिलेंडर, 2 चूल्हे का गैस और नली वली, वो जो सब भी आवे हैं यार। 7,000 रुपये हैं
बढ़िया है। अभी ले ला के इसको सबसे पहले तो यही काम निपटाएंगे। अगर ये काम अभी 1-1.5 घंटे में हो गया ना तो फिर आज हमारा दिन काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। आज के दिन में फिर हम काफ़ी काम निपटा देंगे। समोसा वमोसा खाएँ गर्मा गर्म, बाकी बात पीछे करेंगे। बाय। लो भाई, समोसा बन के रेडी हो गए। ये क्या भटूरे बना रहे हो भैया? पूरी और बना रहे हैं। और यहाँ ये हमें वैसे नहीं मिले थे, पर देखो यहाँ चने आज मिल गए। चने, पकोड़े, आलू बड़े और कुछ ये पता नहीं वेज है नॉन वेज है, पर हाँ जुगाड़ तो है। अब इसको खा के बताऊँ, कैसा जुगाड़ है। स्वाद है भाई, टेस्टी। ख़त्म करता हूँ दोस्तों। हमारे साथ तो बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा हो गया। कल हम 2 दिन से ऐसी तैसी करा रहे हैं यहाँ पे। अभी पता है टिश्यू फेंकने के चक्कर में यही फेंक दिया मैंने इसका कवर डस्टबिन में। 2 दिन से ऐसी तैसी करा रहे हैं, फीका खाना खा रहे हैं। ये भैया के पास पूड़ी सब्ज़ी, चने आलू की सब्ज़ी, इसके अलावा जो हमारे यहाँ चना चाट बनती है ना, मतलब चना चाट ऐसे जो वो चनों को छौंक के जो जिनको हमारे यहाँ कौमरी भी बोला जाता है, वो सब मतलब चना की सब्ज़ी सूखी, वो भी है मसालेदार। आलू पकोड़े, प्याज के पकोड़े और फलाना ढिमकाना कचौड़ी। भाई इन पे तो काफ़ी जुगाड़ है। और पूड़ी सब्ज़ी है सबसे बड़ी बात, स्वाद और थी। और हम यहाँ ऐसी तैसी करा रहे हैं इतने टाइम से। अब 7 दिन कम से कम टेंशन की बात नहीं है। और बताओ ये भी आज पता चल गया, जब आज हमारी गैस वैस की व्यवस्था हो ही जाएगी। पर चलो ठीक है, कम से कम आगे के लिए पता चल गई। ये इनकी दुकान है, खोखा टाइप है, बिहार से है ये मोस्टली। ये भी मैंने पूछा कि आपके भाई ये जो बना रहे हो यहाँ के लोग तो खाते नहीं होंगे, तो वो ये इनका जो मेन कस्टमर है वो ITBP है। कुछ आसाम राइफल भी है, फिर KV के लोग तो कम ही आते हैं, पर हाँ ITBP वगैरह के लोग ही ज़्यादा खा रहे हैं। तो बस पता चल गया। मतलब अगर आप किमिन में आ रहे हो तो पेट्रोल पंप वाला जो मार्केट है उसमें राइट साइड में ये खोखा पड़ता है। मैंने यहाँ बहुत लोगों से पूछा कि वेज में कुछ खाने को मिल रहा है लोकलों से, उन्होंने किसी ने इस जगह का नहीं बताया। ये तो आज हमारी अपने आप नज़र पड़ गई। तो ये है, नितेश नाम है इनका, सही गाना बना रहे हैं, बढ़िया है। ये तो गेट था आपका स्कूल का मेन गेट, और ये रोड जा रही है आगे जाके लेफ्ट में बिल्डिंग आती है, और सामने ये बादल, पहाड़, और ये पहाड़, और इधर नदी और है। जिस साइड से नदी जा रही है, नदी अभी दिखी नहीं है हमें, यहाँ से बाउंड्रीज है, वरना नदी जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि इस रोड पे चलते चलते जो मेन स्कूल की बिल्डिंग है वो कैसे कहाँ दिखती है। ये हम चले, वो एड्रेस प्रूफ बनवाना है ना, काम करने वाला इस चक्कर में आए। अब देखो यहाँ से बस हम ये हुए, और दिस वन, ये पूरी बिल्डिंग है पूरी। इधर ये कैंटीन है, ये गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। यहाँ से स्कूल की बिल्डिंग का रास्ता सीधे है, और यहाँ से अगर हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस जाना है तो यूँ जाके लेफ़्ट चले जाइए, वहाँ वो ऑफिस है। अब देखो लोकेशन चेक करो, पीछे देखो, पीछे है माहौल। या तो यहाँ पढ़ावे को मिल जाए, मास्टर बना दो, या हमें स्टूडेंट बना दो, हमें पढ़ा लो। यहाँ दोबारा से पढ़ूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस बार पेपर दूंगा, बढ़िया नंबर लेके आऊँगा। गजब जगह। लाओ देखें, अब मिलते हैं प्रिंसिपल साहब से, क्या व्यवस्था रहती है। शक्ल दिख रही है, पीछे धूप आ रही होगी, धूप अच्छी है। हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं दोनों जने भरतपुर में। 1.5 महीने पहले से जाड़ा लग रहा है हमें, डह जैकेट, और यहाँ हाफ टी शर्ट में गर्मी लग रही है, पसीने और आ रखे हैं। हरियाली चेक कर लो, उधर देखो, फुल माहौल अशोक वाटिका, सुंदर। हाँ जी, अबे बता रहा हूँ पहले इन्हें तो बता दूँ। हाँ जी, काम ज़्यादा एक्टिक नहीं था, मतलब यहाँ के स्टाफ हेल्पफुल है ज़्यादा, उन्होंने ऐसे नहीं है कि परेशान करें हमारे कि मैं नहीं ये लाओ वो लाओ। खैर डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं भी सारे। आधे घंटे बैठे थे हम, प्रोसेस हो गया। जो सर्टिफिकेट बन के आया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अरे है क्या धूप पड़ी है,
दिखा एक बार दिखाइए। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। हाँ वो एड्रेस छुपा लो ना इसमें, एड्रेस पे हाथ रख, एक बार दिखा दूँ। हाँ मोटा मोटा, अबे रोक के दिखा ना, ये सर्विस सर्टिफिकेट, और इस पे कि ऐसे ऐसे ये एम्प्लॉय है, ये नाम है, और ये जो एड्रेस वहाँ रह रहे हैं। तो इससे क्या है, अब हम गैस कनेक्शन वाले के पास जाएंगे तो उसको पता ना गैस कनेक्शन जा कहाँ रहा है, इसलिए ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है। अब यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर चल के आए, फिर 1.5 किलोमीटर चल के जाएंगे, ये वाला प्रोसेस करा के गैस सिलेंडर रखवा देंगे। कार्डियो ही कार्डियो। वो जो पूड़ी और समोसा खाया है पच गया, पच गया। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, माहौल बढ़िया है। मेरे को भी 11वीं 12वीं में एडमिशन दिलवा दो, मौज आ जाएंगी। हाँ जी, बस इनको कागज़ दे दिए हैं। अब ये गैस कनेक्शन पूरा का पूरा जो किट है वो लेके आ रहे हैं। गाड़ी ये खड़ी है, देखें कोई नया सा सिलेंडर मिल जाए। अब इनसे कहेंगे, वैसे तो यहाँ से 100-150 मीटर है, पर 100-150 मीटर कहीं हम सिलेंडर लेके जाएंगे। अगर ये वहाँ तक पहुँचवा दें तो बेहतर हो जाएगा। एक बार वहाँ वो पहुँचा के फिर हम नॉर्थ लखीमपुर जाएंगे, जो आरओ वगैरह का वो है। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि आरओ के लिए हमने पूछा कि कंपनी का आरओ कितने का है। लोकल आरओ बता रहे हैं 22,000-23,000 रुपये, इस हिसाब की लूट है। ऐसे ही कल गद्दे का पूछ रहे थे हम, लोकल गद्दा मैट्रेस 20,000 रुपये बता रहे थे, और कंपनी का पड़ रहा था 8-10-12 हज़ार का। मतलब बहुत विकट समस्या है। तो अभी हमने बात करी तो आरओ इतने बताया, अब जाके देखेंगे कि कितने का क्या पड़ रहा है। अगर नहीं ऐसा में पड़ेगा तो फिर ऑनलाइन देखेंगे। मेन जो काम था गैस का वो हो गया, अब राशन वाशन आने के फिर उसके बाद तो क्या है, मैट्रेस और वो आरओ भी वैसे इंपॉर्टेंट है। आरओ को पानी का इशू रहेगा, आरओ इस बार कर ले, बाकी मैट्रेस आता रहेगा। दोस्तों स्ट्रगल छोटा छोटा है, गैस सिलेंडर मिल गए अब, लेकिन घर तक ले जाने के लिए ऑटो वीटो नहीं मिल रहा है। बता रहे थे मार्केट में एक ठेले वाला घूमता है, वो मिल जाए तो वो धक्का मार के ले जाएगा। अब देखते हैं अगर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हम ये खड़े और आशु उधर वहाँ खड़ा है, कुछ मिल जाए, वरना लखीमपुर के लिए फिर लेट हो जाएंगे। कुछ तो मिला है इसे, दिख रहा है क्या आपको? बात कर रहा है, पर यहाँ के लोग थोड़े से इतने रिजिड हैं ना कि मानते हैं नहीं मानते हैं, मतलब जो बोल दिया वही वाला हिसाब है। उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक बार मुँह से ये भी निकल गया ना 1000 रुपये लेने, तो लेने 1000 से 990 950 हो जाएंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। अब बात कर रहा है, देखो ले तो आया। दाम लो साहब, बहुत जानो, मान गए 50 में, नहीं 5 से भी बोल सकते थे। लाओ अब इसमें बढ़ते हैं और लेके चलते हैं। ओ भाई फट गई सिलेंडर, अभी लेके आए और अब आके थोड़ा बैठे, पानी नहीं है, नेक भी पीने को प्यास लग रही बहुत ज़ोरों से। थोड़ा आराम करते हैं, सोच रहे हैं नहा लें। ज़ुबान लड़खड़ा रही है दोस्तों। अब फिर लखीमपुर जाएंगे, 11:15 बज गए। सिया हेलो, नहा धो के रेडी हो गए हैं। टाइम हो गया 1:20। ये हमारी कॉरिडोर व्यू, अचार सूख रहा है इनका, और चल दिए नॉर्थ लखीमपुर की तरफ। यार एक माइक लेना है मुझे, 1 सेकंड, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने ये दिख रहा है, ये पट्टा लगा रखा है, क्योंकि इनके पास डॉगियाँ हैं ऊपर के हमारे फ्लोर पे 2-3, और डॉगीज़ का नाम लेते ही नीचे मुझे पपीज़ दिख गए। तो ये कहाँ से आए? हाँ देखो ये पपीज़ कहाँ से आए? भागो बेटा, साइड दो। ये पपीज़ पता नहीं कहाँ से आया। तो ऊपर डॉगी है, इस वजह से उन्होंने वो लगा रखा है। अब चल दिए अपन। ये वो जो दिन वाले व्लॉग है ना, काफ़ी लंबे हो रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से काम करना शुरू करते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं। हाँ अब देखो निकलेंगे नॉर्थ लखीमपुर, और फिर उसके बाद वहाँ से
सारा सामान लेके आएंगे। अलमारी के लिए बात हुई है एक जगह पे। एक सेकेंड, जैकेट ले लिए अभी तो, क्योंकि मौसम धूप का है, पर लौटते हुए पता नहीं चलता। वैसे तो कल सर्दी थी नहीं, पर पता चला अभी लौटते हुए सर्दी हुई, तो फिर क्या करेगा आदमी। सावधान और सतर्क तो रहना ही पड़ता है। ऐसे है भाई, डराने की सोच रहा था क्या? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। बैठा था। चल दिए। अब ऑटो पकड़े, नॉर्थ लखीमपुर जाएं और देखें व्यवस्था। जैसा भरतपुर में आज से 1.5-2 महीने पहले मौसम होता था ना, नवंबर या अक्टूबर एंड, वैसा मौसम है यहाँ पे। बहुत चल रही है भाई साहब। चलिए दिखाऊँ आपको क्या माहौल है लखीमपुर का। ऑटो में तो बैठ गए, अभी पहुँचेंगे घंटे भर में। वहाँ जाके देखते हैं क्या व्यवस्था है। आज ये ऑटो में थोड़ी सेटिंग हमारी बदल गई है। हम बैठे हैं उल्टे, ऑटो चल रहा उधर और वो बैठा उधर पीछे। व्यवस्था अलग हो गई है। लाओ, घंटा भर तो लगी जाएगा पहुँचते। भाई मैं तुम्हें दिमाग बताता हूँ, आदमी को ज़्यादा सुविधा मिलती है तो उस तरफ नहीं भागता। अब मैं उल्टा बैठा, उल्टे बैठने में गाड़ी उस तरफ जा रही है तो थोड़ा सा इरिटेशन तो होता है ना। तो अभी जगह खाली हुई ना, तो मैं सीधी इधर बैठने की तरफ जा रहा। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ उल्टा बैठा हूँ, पूरी बड़ी सीट। अगर मुझे सीधा बैठना है, पट्टा लो बेटा बैठ लो सीधे। अगर ज़्यादा सीट सही है तो उल्टो बैठो, और नहीं तो सीधे बैठना तो पट्टा बैठो। ये व्यवस्था ठीक है, सबको 50-50 इक्वल। तगड़ा भाई। हम 2 दिन से यहाँ आ जा रहे हैं इस रास्ते से, लेकिन ये बात 2 दिन से हमें पता नहीं चली थी। कल लौटते हुए हमें ये बात पता चली कि इस तरफ आप देख रहे हो। खैर अब तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, पता नहीं चलेगा कि एक तरफ तो चाय के बागान है इधर, और एक तरफ है जंगल। अब इस जंगल का क्या हिसाब है कि कल हम जब आ रहे थे तब लोग कल हमें बता रहे थे कि इधर हाथी वगैरह रहते हैं, और गर्मी अभी तो इस टाइम पे नहीं, पर गर्मियों वगैरह में एकदम रोड पे आ जाता है। तो बता रहे थे पिछले साल यहाँ पे हाथियों ने कई लोगों को मारा था। अब सोचो चलते चलते हम यहाँ चल रहे हैं रोड पे और एकदम हाथी आ जाए। और एक होता है ठीक है, हमारे यहाँ जो फालतू हाथी होते हैं ना, मावत के साथ शांति, ये जंगली हाथी जो आए और गाड़ी को रौंद दे। तो पिछले साल काफ़ी जनता मरी। अब हमें इसीलिए हमें सोच रहे थे कि 4 बजे 4:30 बजे यहाँ ऑटो वगैरह क्यों नहीं मिलते। यही डर, जनता को ही डर रहता है कि रात में अंधेरे में कोई हाथी वाथी आ गए हो तो बेटा धर ले जाएगा संग में जंगल में। इस चीज़ को हमें अब पता चला है, तो अगर आप आए तो ध्यान रखें। दोस्तों रास्ता उम्मीद से लंबा पड़ गया, 2 तो ऑटो बदल दिया हमने, पर अब पहुंच नहीं पा रहे हैं हम। देख लो पहाड़ों के चलते बीच में ग्रासलैंड आ गया है। आधा नहीं 60-70% ऑफ का रास्ता तो कवर हो गया है। बाकी पहुंच जाएं तो काम करें। टाइम 2:05। देखो सारे काम तो नहीं हो पाएंगे, जो हो जाएंगे वो कर लेंगे, बाकी का फिर कल आना पड़ेगा। हाँ जी, देख लिया क्या मार्केट? पूरा बड़ा पूरा मार्केट है। मतलब सामान के हिसाब से तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। बस जो हम रात में आए थे ना, तो भाई साहब ना बंदा ना बंदे की जात। खैर इतनी रात में तो भरतपुर में भी शायद कुछ ही नहीं मिलता होगा। देखो गद्दा ले लिया, अलमारी ले ली, ठीक है। आरओ का जुगाड़ करने जा रहे हैं, और ग्रॉसरी तो फिर दाएं बाएं हाथ का खेल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से तो मौज ही मौज है। फिर कल से बंटी जेल से फरार, कल से जाएंगे घूमने, अरुणाचल को 1 कर देंगे कल से। कार्डियो इतनी हो रही है कि दाब के खाएंगे।
बहुत बढ़िया जगह मिली है खाने की, मतलब किसी ने सजेस्ट करी है। अब जाके देखेंगे क्या माहौल है। हम यूँ सोच रहे थे कि हम यहाँ आए, यहाँ के बारे में किसी को नहीं पता, ऑनलाइन भी कुछ नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ कल 3 दुकानों पे गया, आज 2-3 दुकानों पे गया, कल कबर्ड वगैरह देखा है, आज जिन दुकान से कबर्ड वगैरह देखा है, और अब फिर गद्दा और फिर आरओ वगैरह देखने जहाँ आए। ये सारी दुकान जो हैं ये सब जगह हमारे राजस्थान के लोगों की है। बीकानेर से, सीकर से, उदयपुर से। भाई मारवाड़ी आदमी ऐसी कोई जगह ही नहीं है धरती पे जहाँ नहीं मिले आपको। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी जगह इन्होंने लेके पटक रखी हैं। उस जगह पे गया जहाँ से गद्दा और वो लिया। क्या भाई सब व्यवस्था है, भी व्यवस्था। और 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, 3 पीढ़ी होगी, ना भाषा छोड़ी है ना रूट्स छोड़ी है। अभी भी मैं पूछ रहा राजस्थान जाते हो तो बोलते हैं साल में 6-8 बार जाते हैं। अब साल में 6-8 बार तो जयपुर से घर नहीं जा रहे लोग, समझ रहे हो। और भाषा आपस में मारवाड़ी में बात कर रहे थे। रूट्स को आदमी नहीं भूलता, रखता है। इतनी तरक्की करी है भाई, हैवी लेवल, तगड़ा, मतलब मज़ा आ गया देख के। अब राजस्थान वालों को थोड़ा बोला उनको तो थोड़ा बहुत यहाँ के लोग तो जितने रिजिड हैं, बोल दिया 500 तो 500, उन्होंने ठीक ठाक 20% डिस्काउंट भी कर दिया। तो कम से कम कुछ तो फ़ायदा है। तो अगर आओ तो आप लखीमपुर में ढूंढो। मेरे को ऐसा बताया गया है कि 80-90% जो यहाँ शॉप्स हैं बड़ी या काम कर रहे लोग सारे राजस्थान से मारवाड़ी हैं। तो आप राजस्थान से तो खास कर आ रहे हो, अपनी तरफ से आ रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। क्यूट पानी का ठेला देखा, वो पानी पूरी का ठेला देख लो, क्यूटी खुशहाल मेगा मार्ट के जस्ट सामने। ऐसे ही है छोटे छोटे से, बढ़िया से। बता खा के कैसी है? आलू कम, पानी ज़्यादा। हाँ सही है। लाइक मुझे चखा, इधर दे। आलू कम मिलते हैं, हमारे आलू भी देती है, खाता रहेगा। जयपुर से कई गुना बढ़िया भाई। कल जितना सामान था आज उससे ज़्यादा सामान हो गया है। पूरा इसमें पैक है, सारा का सारा राशन ग्रोसरी सब इसमें पैक हो गई है। अभी वो मानोगे हमारे यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था होती ना, पैक करने के लिए कुछ नहीं मिलता। इन्होंने कल भी पूरा कार्टून में पैक दिया तो दिया, पैक भी किया, और आज भी पूरा का पूरा खुद पैक करके दिया। हमारे यहाँ वाले तो कहते हैं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कट्टा ले जाओ, खुद डालो, खुद ले जाओ। ये मुझे काफ़ी ही कमेंडेबल चीज़ लगी, अच्छा है इस मामले में। अब इसको लेके जाएंगे। अभी बर्तन वगैरह और रह गए, बाकी का जो मैट्रेस और वो सब लिया है वो सब उस दुकान पे सीधे पहुंचवा दिया है। वहाँ से गाड़ी होगा, सब सामान उसमें रख के, क्योंकि टाइम तो आज ऑलरेडी 5:30 हो गए। उस हिसाब से ऑटो वोटो तो कुछ मिला नहीं, पर क्योंकि वो गाड़ी है तो उसको तो कभी भी ले जाओ वाला हिसाब है। अब इसको लेके आई थिंक घंटा भर तो हमें और यहाँ लग जाएगा, फिर निकलेंगे। आज काफ़ी लेट हो जाएंगे जाने में। आज लग रहा है जैसे जयपुर भरतपुर वाला टाइम थोड़ा सा है। अभी तो 5:30 ही हुए, नहीं तो अब तक तो घर थे हम कल। हाँ भाई सवारी दिखा दूँ तुम्हें। इसमें बैठ के जा रहे हैं। ये रे हमारे, दिख नहीं रहे होंगे। चल बैठ 10 रुपए। भैया गद्दा कहाँ से लेना? कॉकपिट में बैठ गए, ये इनको पता है। चलो हाँ भैया। धमाका बेबी। दोस्तों शक्ल दिख रही है क्या मेरी? नहीं दिख रही है तो मेरा बुरा चेहरा दिख रहा है। मेरे पिछवाड़े का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों ख़राब हो गई। ये सवारी, ये देखो, देख रहे हो, ये इतना सा, इसमें बीच में भैया चला के आए और इधर में और इधर बैठ के आए। तो इतनी जगह में आप सोच रहे हो कैसे बैठे हैं? भैया बैठे हैं पूरे और मेरा आधा पिछवाड़ा बाहर और आंसू का आधे से थोड़ा कम बाहर। अपना थोड़ा सा हैवी है ना। भाई साहब पूरी व्यवस्था ही चौपट हो गई। ये देखो अलमारी ऐसी की तैसी, सब सामान ले आए, कुछ नहीं छोड़ा। अब हमने, अब कल जाने की ज़रूरत नहीं है, कल होगा आराम। अगर कुछ हुआ तो ऊपर बताऊंगा क्या कैसे, वरना आज के लिए इस ब्लॉग को ख़त्म समझिए, जान नहीं बची है। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 साइनिंग ऑफ, सी या।